जी सर, क्या कुछ विशेष राज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? देखिए, एससी समाज के लोग हाँ जी, पिछले 12 वर्षों से हाँ जी, अपने अलग आरक्षण के लिए संघर्षरत थे। ठीक है जी। कांग्रेस ने हमारे साथ छल किया, अच्छा जी, उसी के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल निकली। ठीक है। जब हम लोग धरने प्रदर्शन आमरण अनशन करते थे, हाँ जी, हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे पास आते थे, हमें आश्वस्त करते थे कि जब भी बीजेपी की सरकार बनेगी हम आपके आरक्षण को सबसे पहले बहाल करेंगे। ठीक है। मगर अफसोस 4.5 साल गुजरने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का बहाना बनाकर हमारे आरक्षण के मामले में कोई कार्य नहीं किया। हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नाकामयाबी की वजह से और हमारे समाज की उपेक्षा की वजह से हम लोगों ने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साथ सामाजिक गठबंधन किया है, जिसमें लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने दलित महापंचायत को विधानसभा की 12 सीटें और लोकसभा की 2 सीटों के साथ साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर दलित महापंचायत का बनाने का जो वायदा किया है, हम इसके लिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो चौधरी राजकुमार सैनी के शुक्रगुजार हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे एससी समाज का मान सम्मान बढ़ाया। सर ये बताओ, आप कहाँ से हैं सर? मैं जींद से हूँ। जींद से? कोई गांव है या प्रॉपर जींद से? प्रॉपर जींद। तो कितनी वोटें, कितने वोटर्स आपके साथ हैं, कितना रिस्पांस लोकतंत्र पार्टी को मिलेगा, सुरक्षा पार्टी को? देखिए, हमारा समाज पिछले 12 वर्षों से अलग आरक्षण को डिमांड करता आ रहा है। अच्छा जी। राजकुमार सैनी जी 100% आरक्षण की बात करते हैं। इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हमारे समाज के नौजवानों ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने समर्थन दिया। पहले से डिसीजन है अच्छा जी, कि जहां पर हमारे अधिकार सुरक्षित है उसी पार्टी को हमने अपना वोट देना चाहिए। इसलिए ये जो आज दलित महापंचायत ने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साथ सामाजिक गठबंधन किया है, अच्छा जी, इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कि हमारे समाज के अधिकार कहां पर सुरक्षित है, ये भावनाओं में बहकर समझौता नहीं किया गया, बल्कि अपने सोसाइटी के अधिकारों को ध्यान में रखकर ये सामाजिक समझौता किया गया है। और आने वाले समय में हमारे समाज का एक एक वोट विनोद आश्री के टेम्पो के निशान पे लगाकर कामयाब करने का कार्य करेंगे। अब आप कैंपेनिंग कैसे करेंगे, किस हिसाब से करेंगे? अपनी अलग से ही कैंपेनिंग करेंगे या विनोद आश्री जी के साथ, राजकुमार जी के साथ, किन के साथ आप कैंपेनिंग करेंगे और किस तरह से करेंगे? देखिए, जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, हाँ जी, हाँ जी, हम उसके फोटो को साथ लगाकर उसको प्रिंट लेकर, अच्छा जी, जिसमें ये लिखा होगा कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने दलित महापंचायत को 12 विधानसभा व 2 लोकसभा सीटें देकर साथ साथ डिप्टी सीएम देकर, अच्छा जी, जो इतना बड़ा काम किया है, जो हमारे एससी समाज के अंदर गेम चेंजर का कार्य करेगा। मैं कहता हूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पे आ चुकी है और कुछ भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेता कॉन्फ्रेंस में अवरोध डालना चाहते थे, मगर उनको समझा बुझाकर वहाँ से हटाया गया। किसी और पार्टी से भी ऑफर आया था आपके पास, भाई आप हमारे साथ आ जाओ, हम आपको रिस्पांस देंगे, इस तरह से? हाँ जी, इस तरह का ऑफर था मेरे पास। कौन सी पार्टी से जी? मेरे पास जजपा का ऑफर था। अच्छा जी। बट मैंने उनके साथ ना जाकर मैंने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साथ जाना उचित समझा, क्योंकि जो लोग आग लगाने वाले हैं, हाँ जी, हाँ जी, हम लोग आग बुझाने वाले हैं, इसलिए आग बुझाने और जलाने वालों का कभी भी गठबंधन नहीं हो सकता। तो आपको 28 तारीख को क्या लग रहा है, क्या रिस्पांस मिलेगा, कितना समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, आंकड़े हमारे पक्ष में हैं। अच्छा जी। 42% बैकवर्ड समाज की वोट है, अच्छा जी, 12% एससीए की वोट है, 8% ब्राह्मण समाज की वोट है। अगर उनका हम आंकड़ा मिलाते हैं 42, 52, 54, 54, 8, 62% के अंदर हम अकेले खड़े हुए हैं। तो ब्राह्मण समाज 8% है आपके साथ? 8% है जी। अभी तो ब्राह्मणों ने कहा था कि हमने पूर्ण समर्थन दे दिया एलएसपी को। देखिए, जो उनका वोटों की जो जनसंख्या का आंकड़ा है वो 8% इंडिकेट करता है स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट। ओके, तो उस हिसाब से 8% आपने कहा? हाँ जी।
और हमारी पॉपुलेशन 12% है जी। और जो बैकवर्ड की पिछड़ा वर्ग की पॉपुलेशन है वो 42% है। इसलिए टोटल जो बनता है वो 62% 64% बनता है। ओके। और 36% के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल और जसपा खड़ी सभी हुई है। पार्टियां उसमें आ जाएंगी। ठीक है, अपना क्या कुछ कहना है सर? ये है राजकुमार सैनी ने जब से जो पार्टी बनाई है तब से लेकर के न दलित समाज की, बैकवर्ड समाज की और सवर्ण समाज को जो हक देने का काम किया है वो सराहनीय है। आज हमारे बीच में जो हमारी वर्ग ए महापंचायत है, इसने जो है ना काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं सरकारों के साथ में, और काफ़ी जो हमारे देवीदास जी हैं 37 दिन जो है ना रोहतक में इन्होंने अनशन किया, और हमारे समाज के लोगों पर कांग्रेस सरकार ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई और सैकड़े लोगों पर मुकदमे किए। और भाजपा सरकार ने भी ये वादा किया था अगर हमारी सरकार बनेगी तब हम वर्ग ए को लागू करेंगे, और तो और भाजपा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में भी ये कहा था कि सरकार आने पर वर्ग ए लागू किया जाएगा। ये बात जो है ना उन लोगों ने हमारे समाज की वोट ली और हमारे को गुमराह किया। आज राजकुमार सैनी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ने खुले मन से ये ऐलान किया है कि वर्ग ए का जो अधिकार क्षेत्र बनता है उसको हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। और तो और राजकुमार सैनी जी ने ये भी कह दिया जो वर्ग ए की 10 और 12 जो सीट बनती हैं वर्ग ए की वो उनको दी जाएंगी, और जो लोकसभा की सीट है वो भी उनको दी जाएंगी, और जितना भी अधिकार क्षेत्र बनता है वर्ग ए का वो हमारे को मिलेगा। और हमने हमेशा ही दूसरे जो है पार्टियों की जो दरी बिछाई, दूसरे लोगों के जो है हम ट्रैलियों में बैठ के गई, राजकुमार सैनी ने जब से ये पार्टी बनाई है दलित समाज के लोग, बैकवर्ड समाज के लोग, सवर्ण समाज के लोग एक मंच पर आए हैं। और ये उपचुनाव जींद का वर्ग ए की सभी जो है 42 जातियाँ हैं, इनका जो 32,000 वोट है ये राजकुमार सैनी की जो झोली में जाएगा, और उपचुनाव जीत करके हम आने वाले भविष्य में राजकुमार सैनी को ऐसी वर्ग ए की सभी जातियाँ 70 से विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। ये हमारा ऐलान है यहाँ पर। 1 मिनट बेटे, 2 शब्द हम भी राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? चंद्रभान जांगड़ा। अच्छा, क्या कहना है सर आपका आज? मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ जी, जो हमारे पिछड़ा वर्ग के लिए जो आवाज़ राजकुमार सैनी ने उठाई है आज तक किसी नेता ने नहीं उठाई। हमारे वोट लेकर के हमारे एक वेस्टेज की तरह फेंक देते थे जो लोग, आज पीछे भी हमने उन लोगों को मजा से कहा था पीछे कांग्रेस की सरकार में। और जिन लोगों ने हमारी अनदेखी की, जिन्होंने परिवारवाद, जातिवाद की राजनीति की या इलेक्शन लिया उसे हमारे को यूज़ करके फेंक देते थे, आने वाला समय में राजकुमार सैनी जो हमारा भला कर सकता है, हमारे बच्चों का जो शोषण हुआ पिछली सरकारों में, आज हम मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं और उनको आज मजा सिखा देंगे। जिन लोगों ने हमारे साथ इतना अन्याय किया है, पीछे आरक्षण के अंदर हमारे घर फूके गए, हमारे गरीब समाजों के लोग मारे गए, उनका आज तक सबने अनदेखी करके हमारा कोई भी समाधान नहीं किया किसी ने। और जो कि आज राजकुमार सैनी के साथ हमारे बच्चे तन मन से लगे हुए हैं, बड़ा जोश है। इस आदमी ने जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत बचाई, उनको जोड़ना, पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया है, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और आज सारा समाज बैकवर्ड, हमारी जो 52% वोट हैं पिछड़े वर्ग की, तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए 80% वोट इनके साथ हैं। ये जो ना आज धूल आज राजकुमारी के सामने मैदान छोड़ के भागने के लिए तैयार हो रहे हैं, जबकि हम इनको आने वाली 28 तारीख को मजा चखा देंगे कि बैकवर्ड वो राजकुमार सैनी क्या है, राजकुमार की ताकत को दिखा देंगे। धन्यवाद जी। भाइयों, जैसे आपने सुना, यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई राजकुमार सैनी जी को हम दिखा देंगे हमारी ताकत क्या है और हम राजकुमार सैनी को जिता देंगे। ये बात दूसरे पक्षों के लिए भी है, ध्यान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद भाई, राम राम। ओके बेटे।